हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल बुलमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटीसी यानी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ। उसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। पूर्ण संख्या जो हम लोग उसका ऐड पढ़ते हैं और सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, उसी पे आधारित कुछ नंबर, जैसे जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखा पर आधारित। ठीक है ना, रेखाओं पे हम कैसे दर्शाएंगे कि कौन सी संख्या, रेखाओं पर ही जोड़ सीखेंगे। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल आप हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण जो है। सबसे पहले पूर्ण संख्या पर हम चलेंगे और पूर्ण संख्या पे जो नियम है आपका, संख्या रेखा पर अंकित है। इसमें सबसे पहला आपका आएगा कि संख्या रेखा पर अंकित योग, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जैसे हम आपका एक नंबर लेते हैं। यहां देखिए, नंबर है आपका 4+5, इनका योग कितना होगा, 9। और हमको कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित होना चाहिए। तो यहाँ मान चलिए, यहाँ एक संख्या रेखा यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, कुछ टेढ़ा बन गया, एक मिनट रुक जाइएगा। ये मान चलिए संख्या रेखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाइएगा। देखिए, कह रहा है कि 4 और 5 9 हमको लेके आना है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिख देते हैं। 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिएगा, हमने 9 तक इस पे लाइन खींच दिया और हमको 4+5 लेके आना है। और ये सभी किसमें है, पॉजिटिव में है। जब धनात्मक में है तो हमको 0 से उठा के किस पे लेके आना, सॉरी, सबसे पहले 4 पे लेके आना है। ठीक है, 0 से उठाएंगे, 4 पे लेके आएंगे। देखिएगा, यहाँ से 0 है ना, 0 से हम उठाएं ऐसे और यहाँ से लेके आएंगे कहाँ पे, 4 के पास। ठीक, 0 से उठाएं, हम 4 के पास लेके आए। फिर 4 से हम 5 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ 9 के पास लेके आएंगे। यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ आएगा 9 के पास आएगा। यह देखिए, आपका 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ आपका 4 हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, 5 हो गया। अब इन दोनों को जब हम ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ से फिर यहाँ तक ऐसे। ठीक है ना, यहाँ से देखिए, ए यहाँ से यहाँ गया है, फिर ए यहाँ से यहाँ गया है, ए यहाँ से यहाँ गया। और इन दोनों को जब हम योग करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 9। ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए, आपको ए वाला समझ में आया, कैसे हम बनाए हैं, एक बार चेक करिए, समझ में आ रहा होगा। देखिए, आपको समझ में आया कि हम कैसे बनाए। सबसे पहला काम देखेंगे, अंक कितना दिया है सबसे पहले। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे 4 दिया है, 4 और 5 इनको जोड़ेंगे 9 होना चाहिए। यानी कि हमारे जो बॉक्स में, मतलब यहाँ कॉलम बनने चाहिए, हमको 9 कॉलम बनना चाहिए। 9 कॉलम हमारा बन गया, यहाँ तक कोई समस्या तो है नहीं। सबसे पहला 4 दिया है तो 0 से उठाएंगे, 4 के पास लेके आएंगे और फिर वहां से उठाएंगे 5, मतलब 5 कॉलम आगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि 9 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिए तो आपका 9 आ गया। ठीक है ना, नोट करिए और आप इसको लगाइएगा। आप इसमें HW लिखिएगा, 2 आप अपने घर पे लगाइएगा ना। एक ठो लगाइएगा 0+5 और एक लगाइएगा आप, 0+5 हो गया, एक लगाइएगा 2+3+5 लगाइएगा इसको। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन जो आपके हैं, यह आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं।
हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हमको ये बताइए, जो संख्या रेखा पे पूर्ण संख्याओं पर आधारित जोड़ थे, वह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बात देखिए, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला नंबर आता है, इसी का ही है। अगला नंबर इसमें आता है कि पूर्ण संख्याओं पर जोड़ के प्रगुण नहीं, अब यहाँ आएंगे घटाना के प्रगुण आएंगे यहाँ। ठीक है ना, यहाँ हम लिख रहे हैं घटाना के प्रगुण। घटाना के प्रगुण। अब देखिए, यह संख्या रेखा पर नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। यह जो संख्या रेखा पर नहीं होता है, ठीक है ना। अब उसकी अलग की बात है कि हम इसको कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, वह आपका अलग बात है। ठीक है ना, देखिएगा, जब हम घटाने के जो प्रगुण लिखेंगे, उसमें एक चीज को और आपको ध्यान देना है कि जो ये घटाना है ना, अगर जैसे हम जोड़ में करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम जोड़ में करते हैं कि हम 4 और +5, हमको 9 मिल गया। लेकिन फिर से 5 + 4 करेंगे, हमको कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। लेकिन जब यह घटाने में आता है, ठीक है ना, यह घटाने में जब आता है, यहाँ 2 + 3 बराबर हमको, सॉरी यहाँ माइनस है, 2 - 3 बराबर, तो हमको -1 तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से 3 माइनस अगर 2 करेंगे, हमको माइनस, तब हमको केवल और केवल 1 मिलेगा। यानी कि यह जो प्रगुण है, यह जो है, यह घटाने पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना, क्या आपको समझ में आ गया? देखिए, और इसको समझ लीजिए ना, उतारने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे है, अगला जो प्रगुण है, वह आपका गुणा पे है। ठीक है ना, सॉरी, प्लस हो गया, माइनस हो गया, और गुणा पे आ जाते हैं। पूर्ण संख्याओं पर गुणा के प्रगुण। गुणा के प्रगुण, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे गुणा के प्रगुण हैं, उसमें आपको जैसे हम पहला करके दिखाते हैं कि 2 × 3, यह भी संख्या रेखा पर आधारित है, तो यहाँ कितना होंगे? 6 होंगे। अब देखिए, यह जो है, सबसे पहले हमको एक लाइन ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रा कर लिए, तो 2 का हमको 3 जोड़ा बनाना, ध्यान से देखिएगा, 2 का हमको 3 जोड़ा बनाना है और 6 आना चाहिए। देखिए, यहाँ हम क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 6 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताइए, एक बार देखिए। चलिए, हो गया होगा। देखिए, हमको क्या करना है ना, 2 का हमको जोड़ा बना के 3 बार लेके चलना है। 2 का जोड़ा बना के हमको 3 बार लेके चलना है। ठीक है, देखिए, और हमको 6 होना चाहिए, तो 2, यानी कि यहां से देखिए, यहां से उठेगा, यह इसके पास आएगा, 1 हुआ। फिर यहां से देखिए, 2 के बाद कितना आएगा? यहां से आएगा, फिर ये 4 हुआ। 4 के बाद फिर यहाँ से ऐसे उठेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा। यानी कि हमको जो गुणा का प्रगुण याद है, जिस प्रकार से हमारा गुणा आता है, वहां 2 में बनता है। ठीक है ना, अब जब आपका 2 बनेगा, तो यह ऐसे गुणा का प्रगुण नियम लागू होता है ना। गुणा के प्रगुण इसी प्रकार से निकलते हैं, और वो भी किस पे? संख्या रेखा पर निकलते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर। अब फिर से देख लीजिए, जितना भी गुणा है, जितना भी है, आप सबसे पहले कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, देखिए, दूसरा है, इसमें है, मिटा दे रहे हैं ना, आप 6 का बना ही लिए होंगे, तो मिटा दे रहे हैं इसको। दूसरा है आपका 5 × 8 बराबर कितना हो गया? 40। यानी कि 5 5 का 8 जोड़ा हमको बनाना है। तो देखिए, हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे। ठीक, यहाँ देखिए, हमारा हो गया कितना?
यहाँ हो गया मेरा 0। फिर देखिए 5 5 का हम अंतर ले लेते हैं, डायरेक्ट 5 5 लिखते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40। एक बार बताइए, ये आपको समझ में आया? 5 5 का हमको कितना जोड़ा लेना है? 8 जोड़ा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम 5 से उठा रहे हैं, फिर हमको एक एक करके क्रम वाइज क्रम लेके जाना। जैसे देखिए 5 यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ ऐसे उठा, फिर यहाँ से 10 पे आएगा, फिर 10 वाला उठेगा, फिर यहाँ से 15 पे आएगा, फिर ऐसे उठेगा, फिर यहाँ से 20 पे आएगा, फिर ऐसे 25 पे, फिर ऐसे 30 पे, फिर ऐसे, फिर 35 पे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से 40 पे। तो ये 5 5 का जो प्रगुण हुआ, ये इस प्रकार से गुणा का निकल गया। यानी कि देखिएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यानी कि जोड़ेंगे 5 5 5 करके हम, तो 40 आ जाएगा। यानी कि 5 5 का हमने हमने क्या बनाया यहाँ पे? डिस्टेंस बनाया है, ठीक है। आप इसको घर के लिए भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका तीसरा है 7 गुणे 2, ठीक है ना। चलिए यहाँ 2 गुणे 7 करते हैं, 2 गुणे 7। चौथा है 3 गुणे 4, ठीक है। पांचवा है 8 गुणे 7। ये आपके 3 क्वेश्चन आपके HW हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही समझ में आएगा, जिस प्रकार से उसी प्रकार से इसको आप लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए 40 का फिर से बता देते हैं। जैसे हमने 5 गुणे 8 किया, 5 अट्ठे कितना हो गया? 40 हो गया, बराबर 40 हो गया। फिर हम यहाँ 5 5 का ले लेंगे। अब जैसे 14 है ना, 14 हम बनाएंगे, 2 2 का 7 जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का कितना बनाएंगे? 7 जोड़ा। 4 3 12 है ना, यानी कि 3 3 का हम 4 जोड़ा बनाएंगे। 8 7 56 है ना, तो 8 8 का हम कैसे बनाएंगे? 7 बनाएंगे, ठीक है। उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मिटा देना, हो गया होगा। हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे के क्वेश्चन है इस पे, जैसे कुछ अगर हम आपसे कह दें कि ऐसा एक क्वेश्चन है कि आपको लगेगा ये बहुत आसान सा है। आसान तो है, लेकिन आपको नियम अगर ध्यान में है तब तो आपके लिए वह आसान होगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, भाग में अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला, मान चलिए यहाँ पे अगले कुछ टॉपिक हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों की पूर्ति या रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है 345, 345 हो गया प्लस 789 बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे खाली कर दिया गया है। अब यहाँ पे प्लस लगा के 345 लिख दिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका 234, 234 हो गया, 456 और फिर प्लस लगाएंगे 789, फिर यहाँ बराबर किया। बराबर करने के बाद यहाँ पे जगह ऐसे छोड़ दिया गया है,
यहाँ विजिबल हो रहा होगा, प्लस कर दिया गया है 456 प्लस 789, दिख रहा होगा यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो बॉक्स खाली है उसके जगह पे हम क्या भरेंगे। एक बार लगाइए 1 मिनट इसको। देखिए इनको क्या किया जाएगा ना, या आप पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे। ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से ना। 345 यहाँ है, 345 यहाँ है, ये वाली संख्या नहीं तो ये भर दीजिए। यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा 7 8 9। वैसा यहाँ देखिए 4 5 6 है, 4 5 6 है, ये भी है, ये नहीं है तो ये संख्या भर दीजिए 2 3 4। यही आपके आंसर होंगे। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। नोट करिए इसको, फिर आगे। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके, मतलब अगले वाले में है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके, प्रयोग करके निम्नलिखित के, चलिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कितना देखिए, एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना हमको लिखने में नहीं समय लगा उतना आपको लगाने भी नहीं लगेगा। हमको कितना समय लिखने में लगा वैसा आपको लगाने में नहीं लगेगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं उसी के आधार पे आप क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे 487, यानी कि पहला क्वेश्चन है 487 गुणे 1000, सॉरी 487 हो गया, फिर गुणे 2। कह रहा है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्न निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब अगर हम गुणा करेंगे, ये तो हमको तो बोला नहीं कि डायरेक्ट गुणा करना है। डायरेक्ट गुणा करना रहता तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। अब हमको डायरेक्ट गुणा करना नहीं है, तो वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा 487, फिर आप यहाँ क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 1000 प्लस 2। एक बार चेक करिए, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद इसका गुणा इसमें होगा, तो 4 8 7, 1000 का गुणा होगा तो 3 ठो जीरो बढ़ जाएगा। फिर प्लस इसमें 2 का गुणा करिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 एक 17 के 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो 4870, ठीक है ना। जीरो हटा दीजिए, 3 अंक है, तो 9, देखिए 3 वहां है, 3 है, 9 7 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करिए, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। यहाँ हम आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको फिर लगाइएगा आप। पहला क्वेश्चन है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि 13 13 गुणे, और एक तीसरा क्वेश्चन है,
और एक चौथा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है। ये सब आपके लिए HW है। और क्या करना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इन सबके मान निकालना है, जिस प्रकार हमने ये निकाला है। ठीक है ना, आया समझ में? नोट करिए, एक मिनट हम आपको समय दे देते हैं। चलिए, हो गया होगा, ये आप HW उतार लिए होंगे। अगले टॉपिक पे हम कुछ अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। केवल आपको आ गया होगा ना, इसमें कुछ करना तो है नहीं, केवल आपको हल करना है, और वितरण प्रगुण आप लोग जानते हैं। चलिए, अगला है, निम्न प्रश्नों के संगत, मतलब अगले टॉपिक में आ जाते हैं ना, अलग तो है लेकिन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रश्नों को निम्न प्रश्नों को संगत गुणात्मक संगत गुणात्मक कह रहा है कि संगत गुणात्मक रूप ज्ञात कीजिए। रूप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए संगत रूप, आपको गुणात्मक रूप ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है आपके, एक मिनट थोड़ा सा, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। और आप लोग कहेंगे अरे इतना आसान है। देखिए, जैसे हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि 21/3 बराबर कितना होगा, 7। ठीक है ना, 21/3 बराबर 7। एक चीज हमको ये बताइए, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं? 21 को ऐसे रहने दीजिए, ये भाग है, जब उधर पक्षांतर करेंगे तो 7 × 21 मिलेगा कि नहीं? 7 × कितना मिलेगा, 21। जब आपका 7 × 21 मिलेगा, जब आपका 7 × क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, तो यही आपका वितरण प्रगुण कहलाता है। तो यानी कि 21 बराबर 21। ठीक, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आएगा। फिर से देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है बराबर 7, वितरण प्रगुण कह रहा है कि संगत गुणात्मक, सॉरी सॉरी संगत गुणात्मक रूप ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक रूप ज्ञात करना है, और भी संगत में। तो यहाँ 21, देखिए, सॉरी यहाँ पे 7 × 3 है ना, ये 3 उधर जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 7×3 = 21 बराबर 21। ये जो 3 भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। तो आप HW में लिख लीजिए, एक आध दो क्वेश्चन आप घर पे लिख लगाइएगा। ठीक है, जैसे 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, पहला हो गया। दूसरा, 9 में 3 से भाग करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। तीसरा, 18 में 6 से भाग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। चौथा, 49 में 7 से भाग करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। पांचवा, 68 में 2 से भाग करेंगे हमको 34 मिलेगा। अब सब पे गुणात्मक रूप ज्ञात करना, संगत गुणात्मक रूप ज्ञात करना है। तो संगत गुणात्मक रूप कैसे निकलेगा, हम आपको यहाँ बता दिए हैं, और इसी के बेस पे आपको यहाँ सारे क्वेश्चन लगाना है। ठीक है ना, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए 80 और 90 के बीच जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक है, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर कट जाएगी तो भाज्य संख्या होगी। और इसमें हम आपको बता दें, देखिए 81 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन भी दे दें आपको बताते चले। 81 नंबर लिख लेते हैं ना, 81 के बाद आपका 82 आ गया, फिर 83 आ गया, फिर 84, 85, 86, फिर यहाँ लिख लेते हैं ना, यहीं दिख रहा होगा, 87, 88, 89, इसके बाद आता है 90। देखिए 81 कट रहा है इसलिए यह नहीं होगा, यह भी कट रहा है, यह भी नहीं होगा। 83, 83 पे एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 83 देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 83 को काट सके, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 83 को काटे। तो 83 एक मिल गया आपको, तो 83 को एक तो गोला मान लीजिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 87 देखिए 3 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 89, ये देखिए 89 लगभग मान के चलिए नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आपका आंसर जो होगा वह आपका हो जाएगा 83, 89, यही आपका आंसर, ठीक है ना। तो 89 आई थिंक नहीं कटेगा, तो ही आपका आंसर है, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। कह रहा है पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में योग का, योग का तत्समक, तत्समक, योग का तत्समक होता है, होता है। ऑप्शन दे देते हैं, पहला, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा, चौथा। 0, 1, 2 और 100। बताइए पूर्ण संख्या में योग का तत्समक क्या कहलाता है और क्या होता है? दिख रहा है ना। देखिए पूर्ण संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो उसमें अगली संख्या मिल जाएगी, इसलिए अभी गलत है। कह रहा है कि 2 जोड़ेंगे तो अभी अगली संख्या मिल जाएगी, अभी गलत है। 100 तो यह गलत है वह क्या। 0 जोड़ेंगे तो ही आपका 0 मतलब वही संख्या मिलेगी, यानी कि आपका जो आंसर होगा वह 0 होगा। ठीक, नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन और लास्ट, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि x+4y, x+4y पावर 3, फिर माइनस x-4y की पावर 3 को को हल कीजिए या सरल कीजिए, सरल कीजिए। एक बार लगाइए, हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, लगाइए। चलिए देखिए, कुछ करना नहीं है, केवल ऐसे इसको बनाते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए फार्मूला हमको यूज करना है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि यक्स का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक के 16, 16 चौक के कितना होगा 64, वाई का क्यूब, उसके बाद प्लस 3xy, यानी कि 3 क्या होता है 3xy, ठीक है ना। तो 4 तिया 12, 12xy और ब्रैकेट में x प्लस 4y। एक बार पहले बताइए इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखिए माइनस लगा रहे हैं, यहाँ हम करली ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ थोड़ा पतले से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा 64 वाई का पावर, सॉरी यहाँ क्यूब है, ठीक है, 64 वाई की पावर 3। फिर देखिए 64 वाई की पावर 3। अब इसके बाद आपका जो आएगा वह -3, यानी कि -12, यहाँ देखिए -12xy, 12xy और फिर ब्रैकेट में x माइनस 4y। एक बार पहले बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया? एक बार पहले बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया? और बता देते हैं फार्मूला आपको कौन सा लगेगा। फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, एक बार देखिए और बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अगला देखिए। इसके बाद यहाँ हम लिख लेंगे x का क्यूब प्लस 64 y का क्यूब प्लस 12 x स्क्वायर वाई प्लस 12 चौक कितना हो जाएगा 48 x वाई स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ से देखिए पतला, फिर यहाँ हो जाएगा x का क्यूब माइनस 64 वाई का क्यूब माइनस, यहाँ देखिए हो जाएगा 12 x स्क्वायर वाई और फिर प्लस 48 x वाई स्क्वायर। एक बार बताइए यहाँ तक समझ में आया? फिर अगला देखिए, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब प्लस 12 x स्क्वायर वाई और फिर प्लस 48 x वाई, ब्रैकेट खोलेंगे सब प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस x का क्यूब फिर प्लस 64 वाई का क्यूब फिर प्लस 12 x स्क्वायर वाई फिर प्लस, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, माइनस 48 x वाई का स्क्वायर। देखिए 48 में यहाँ देखिए x वाई का स्क्वायर है, ठीक है। एक तो देखिए 48 x वाई का स्क्वायर और 48 x वाई का स्क्वायर, प्लस में था कट गया है, देखिए प्लस और माइनस था ना, ये भी देखिए ये इसके साथ कट जाएगा। और देखिए 12 x स्क्वायर और 64 वाई की पावर 3, और तो कोई नहीं कट रहा है ना। देखिए 64 और 64, तो 4 4 8, 4 4 कितना हो गया 8, 6 6 12, 128 वाई का क्यूब और देखिए 12 x स्क्वायर वाई और यहाँ 12 x स्क्वायर आई, प्लस का हो जाएगा 12 12 हो जाएगा 24 x स्क्वायर वाई, यही आपका आंसर है। एक बार चेक करिए समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हमको आप कमेंट करके बताइए कहाँ से नहीं आया, ठीक है ना। बस इतना ही आपका है। अगले दिन हम लोग जब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो वह लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। लेसन नंबर जो आपका 6 है वह पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं और इनके प्रतिलोम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चन हमसे बन रहा था और अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करिए और अच्छा लग रहा है तो दूसरे का भी भला करिए, ठीक है ना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।